हेलो फ्रेंड्स। आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि एक ही बात को अलग अलग अंदाज में कहना। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बना के हम जो सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक ही बात को अलग अलग ढंग से कह सकते हैं। अभी हम कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स इसमें कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले एक हम जो एक्सरसाइज करेंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस बना के हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एक एक्सरसाइज में कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे हैं, उनको हमने नेगेटिव बना के ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस देखो, माई सिस्टर इज वाइज। मेरी जो बहन है वो बुद्धिमान है। तो हम इस बात को इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना, मेरी बहन बेवकूफ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है। बात एक ही है, वो बुद्धिमान है या हम कहेंगे मूर्ख नहीं है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम इसको अगर पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, इसमें नोट यूज़ नहीं किया या नेगेटिव कोई नहीं यूज़ किया, तो हम उसको नेगेटिव कर देते हैं। जैसे माई सिस्टर इज, आगे इज है ना तो हम लगा देंगे इज नोट, और इसका जो है वो हम एंटोनिम बना देंगे, उल्टा शब्द, वाइस का फूल। माई सिस्टर इज नॉट ए फूल, मेरी बहन एक मूर्ख नहीं है। तो दूसरों में हमने कहा था माई सिस्टर इज वाइज, बुद्धिमान है। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले एक हमने नेगेटिव वर्ब लगा दी, नेगेटिव लगा दिया, और दूसरा एंटोनिम। ये चीज ध्यान रखनी है, इस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा देखो, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस, मैं हमेशा आपकी दयालुता को याद रखूंगा। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। हमेशा याद रखूंगा या कभी नहीं भूलूंगा, बात एक ही है। तो इसको कैसे करना है, आई शैल, अब ऑलवेज है ना, ये पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे, नेवर। आई शैल नेवर, और रिमेंबर का एंटोनिम क्या होगा, फॉरगेट। आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। तो इस तरह से हमने ऑलवेज को नेगेटिव कर दिया नेवर, रिमेंबर का एंटोनिम कर दिया फॉरगेट। तो इस तरह से हमारा टेंस जो सेंटेंस है ट्रांसफॉर्म हो गया। शी इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा उपस्थित रहती है। हम ये भी तो कह सकते हैं वो कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती। तो अब यहाँ पे ऑलवेज है, वहां पे हमने नेवर लगा देना है। शी इज नेवर, प्रेजेंट का हमने एब्सेंट कर दिया। वो कभी भी अनुपस्थित नहीं रहती या हमेशा वो उपस्थित रहती है, बात एक ही होगी। एवरी वन वॉज होपफुल, हर कोई होपफुल था, आशावादी था। तो हम एवरी वन है ना, हम इसको कैसे कर, नो वन कर सकते हैं नेगेटिव, नो वन वाज। अब इसका एंटोनिम ऐसा कोई सीधे से आता नहीं, जहां ऐसा हो हम कर सकते हैं विदाउट होप। नो वन वाज विदाउट होप, कोई भी बिना आशा के नहीं था। तो बात एक ही है, हर कोई आशावादी था। जहां हमें अप्रोप्रिएट नहीं मिलता हम विदाउट होप उसमें कर दिया। द नाइफ इज ब्लंट, जो चाकू है बहुत जो तेज नहीं है, ब्लंट का मतलब खुंडा सा जिसको बोलते हैं कि शार्प ना हो, जो उसको ब्लंट कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि चाकू तेज नहीं है। द नाइफ इज, अब इसमें नेगेटिव लगा दिया, इज नोट ब्लंट का शार्प, एंटोनिम, इसका एंटोनिम शार्प। वी आर इनोसेंट, हम तो इनोसेंट है, हमारा कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है। तो इसको वी आर
गिल्टी, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम इस तरह से कह सकते हैं वी आर इनोसेंट, हम बेकसूर हैं, या हम ये कह सकते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, वी आर नॉट गिल्टी। वी डू नॉट डिसलाइक हिम, अब इसमें देखो ऑलरेडी नोट दिया हुआ है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ना वी लाइक हिम। इसमें ये था वी डू नॉट डिसलाइक हिम, कि हम उसको नापसंद नहीं करते हैं, तो मतलब हम ये कह सकते हैं हम उसको पसंद करते हैं, वी लाइक हिम। क्योंकि इसमें ऑलरेडी अगर ये यहां दिया होता वी लाइक हिम, तो हमने बना देता था ना वी डू नॉट डिसलाइक हिम। अब ऑलरेडी इसमें उल्टा नेगेटिव दिया, तो हमने इसको दूसरे ढंग से बना दिया। तो लेट अस सी आगे हम क्या करते हैं। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कुछ इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको अगर क्वेश्चन में हो तो उनको पॉजिटिव बना के एक ही बात को कैसे अलग ढंग से कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं, इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन द पार्टी, क्या ये ड्रेस होती है पार्टी में डालने के लिए। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, it is not the kind of dress to wear in the party, it is not the kind of dress to wear in the party, ये पार्टी में डालने योग्य जो है ना ड्रेस नहीं है। इसमें क्या किया हमने, क्वेश्चन वाला था है ना, तो हमने इसको बना दिया पॉजिटिव सेंस। इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन द पार्टी, ये ऐसी होती है ड्रेस जो पार्टी में डालने के लिए। तो हम सीधा कह सकते हैं ना ये ड्रेस ठीक नहीं है पार्टी में डालने के, इट इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन द पार्टी। तो हमने क्या किया, इसमें जो पॉजिटिव था ना, इसमें कोई नोट का यूज नहीं, तो हमने यहाँ पे नोट भी डाल दिया, इट इज नॉट द काइंड ऑफ ड्रेस टू, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम दूसरे ढंग से उसको कह दिया। अब डिडंट आई टेल हर टू स्टे हेयर, क्या मैंने उसको बोला नहीं था कि रुक जाओ यहाँ पे। तो हम ये भी तो कह सके ना कि मैंने उसको रुकने के लिए बोला था, आई टोल्ड हर टू स्टे हेयर, मैंने उसको बोला था कि यहाँ रुक जाओ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में डिडंट आई टेल हर टू स्टे हेयर, मैंने नहीं क्या बोला था उसको कि रुक जाओ। तो हम दूसरे ढंग से भी कहते मैं तो भाई उसको बोला था कि रुक जाओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी नोट था तो हमने नोट प्रयोग नहीं किया है यहाँ पे। वाई टू एक्यूज हिम, उसको क्यों दोषी देना, तो उसको क्यों दोषी देते हो भाई, हम ये कहते हैं ये गलत है भाई उसको दोष देना, दूसरे ढंग से ये अफर्मेटिव हो जाएगा, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, टू एक्यूज हिम, उसको बुरा वाला कहना गलत है। यहां पे था क्वेश्चन में था वाई टू एक्यूज हिम, उसको क्यों दोषी दें, दोषी बनाए, इट इज रॉन्ग टू एक्यूज हिम। हाउ कैन वन चेंज हिज नेचर, कोई अपनी आदमी नेचर चेंज कैसे कर सकता है। तो हम दूसरी तरफ कोई भी अपनी जो नेचर है ना वो चेंज नहीं कर सकता, वो कैसे है, तो यहां हम कहते हैं कि नहीं कर सकता। तो नो वन कैन चेंज वंस नेचर, जैसी किसी की नेचर होती है वैसे ही रहती है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, जो अपनी वो जो नेचर है ना कोई भी चेंज नहीं करता। तो यहाँ कहता है हाउ कैन वन चेंज हिज नेचर, भाई उसकी नेचर ये वो कैसे चेंज कर लेगा। वाई वेट फॉर हिम, उसकी इंतजार क्यों करें। तो हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं वाई वेट फॉर हिम, इट इज यूजलेस, इसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस बेकार है उसका वेट करना, इट इज यूजलेस टू वेट फॉर हिम।
तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस दिए होते हैं उनको हम असर्टिव फॉर्म में कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है यहाँ पे खुशी का इजहार हो, गम का इजहार हो, हैरानगी व्यक्त की हो, उनको भी हम सिंपल सेंटेंसेस में किस तरह से असर्टिव में लिख के सेंटेंस को अलग ढंग से कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हाउ क्यूट शी इज। बड़ी हैरानगी कोई व्यक्त करता है तो कहता है हाउ क्यूट शी इज। हम सिंपल में उसको कह सकते हैं कि शी इज़ वेरी क्यूट, बहुत प्यारी बच्ची है समझो। तो शी इज़ वेरी क्यूट, बहुत क्यूट है, बड़ी सुंदर है, प्यारी है। तो इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कह रहे। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी या एक्सक्लामेटरी में हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हुर्रा आई वॉन द गेम। वो बड़ी हैरानगी से कह रहा है कि मैंने जो खुशी से, तो उसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं ना, इट इज जॉयफुल दैट आई वॉन द गेम। बड़ी खुशी है कि मैंने जो गेम जीत ली है। तो इस तरह से हम सिंपल असर्टिव फॉर्म में कह सकते हैं। यहाँ हमने हुर्रा को मतलब जॉयफुल को कहने के लिए व्यक्त किया था। अभी अलास, आप जानते हैं कि ये गम के लिए कहते हैं। अलास शी डाइड इन एन एक्सीडेंट। भाई बड़ी बुरी बात है कि वो एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो इसको हम सिर्फ इधर कह सकते हैं असर्टिव फॉर्म में, इट इज सैड दैट शी डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये बहुत ही दुख की बात है कि वो एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इफ आई वर मिस इंडिया, अगर मैं मिस इंडिया हो, मैं एक मतलब इफ आई वर मिस इंडिया मतलब मैं भी अगर मिस इंडिया होती, तो दूसरी तरह से कहते हैं आई विश दैट आई वर मिस इंडिया। मैं सोचती हूँ, मेरी एक विश है कि मैं भी मिस इंडिया होती। ब्रावो मतलब ये प्रेज किसी के, ब्रावो यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, ब्रावो। तो इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। ये खुशी की, ये प्रशंसा की बात है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी बात करेंगे हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें ओनली, अलोन, एज सुन एज ऐसे वर्ड्स प्रयोग किए होते हैं। तो उनको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अलग ढंग से उसी बात को कह सकते हैं। तो देखिए कैसे उसको प्रयोग करते हैं हम। तो जैसे पहला सेंटेंस है, ओनली द रिच कैन बाय द दैट हाउस। वो इतना महंगा, इतना महंगा घर है कि केवल जो है ना अमीर आदमी वही जो उसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा ओनली द रिच कैन बाय दैट हाउस, केवल रिच लोग ही उसको परचेज कर सकते हैं। इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, नन बट द रिच कैन बाय दैट हाउस। कोई और नहीं, बस अमीर ही उसको परचेज कर सकते हैं। तो बात एक ही है लेकिन कहने का ढंग अलग हो गया। यहाँ ओनली की जगह पे हमने यूज किया नन बट, बाकी सारा सेम रहा। ओनली राम कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, केवल राम ही इस समस्या को हल कर सकता है। तो दूसरे ढंग से हमने कह दिया नन बट राम कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कोई और नहीं, बस राम ही उस समस्या को हल कर सकता है। तो यहां भी हमने किया नन बट। इससे मिलता जुलता एलोन भी जैसे होता है, द ब्रेव एलोन डिजर्व्स अ अवार्ड। जो ब्रेव है, बहादुर है, उसी को अवार्ड डिजर्व करता है, उसी को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात चेक ना, ओनली और अलोन में क्या फर्क होता है। ओनली शुरू में आता है, अलोन जो पहले दूसरे वर्ड के साथ आता है। जैसे यहाँ ब्रेव है ना, तो ये एडजेक्टिव है कि ब्रेव, द ब्रेव अलोन डिजर्व, ये उसके बाद में आता है। वो मीनिंग उसका भी सेम ही होता है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द अवार्ड, सिर्फ बहादुर है उसी को अवार्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ भी हम उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए नन बट ही यूज करते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द अवार्ड, कि और कोई नहीं, सिर्फ जो बहादुर है उसको ही ये अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब वो डिजर्व करता है। और कई सेंटेंसेस में एज सुन एज का प्रयोग होता है, जैसे ही। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो इसकी एज सुन एज की जगह पे हम लगा देते हैं, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले आते हैं, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, बाकी सारा सेम। एज सुन एज की जगह पे नो सूनर डिड हमने
लगा दिया, क्योंकि ये पास्ट की बात थी इसलिए हमने डिड लगाया था। तो एज सून एज की जगह हमने नो सूनर। तो इस तरह से हम ये सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो ओनली, अलोन और एज सून है। तो देखा दोस्तों, हमने 2-3 जो इस सेशन में एक्सरसाइजेस की, उसमें हमने सब सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उसके बारे में चर्चा की। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज की होगी और आपको पसंद भी आई होगी और आपके बहुत सारे इसमें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।